Hello everyone, I am Anupam Chaudhary and I am going to share with you how I used to spend my time during these lockdown. So, मैं अपना लॉकडाउन के टाइम पे अपना समय बहुत ही अच्छे तरीके से अभी स्पेंड कर रही हूँ. मैं अपना मेनली जो इस लॉकडाउन में अपना जो टाइम देती हूँ वो पेंटिंग पे दे रही हूँ, बिकॉज पेंटिंग इज़ माई हिडन टैलेंट एंड मैं इसे नहीं जानती थी. मुझे फेसबुक के थ्रू पता लगा, बहुत सारे लोगों के कमेंट के थ्रू पता लगा दैट कि आई कैन डू अ गुड पेंटिंग. दैट्स व्हाई आई एम स्पेंडिंग अ टाइम ऑन दीज. एंड ऐसे ही आप सभी लोगों के अंदर भी बहुत सारा हिडन टैलेंट होगा. आप भी उसको एक्सप्लोर कर सकते हो और उस पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने गुड टाइम को उस पर दे सकते हो, सो डैट कि आपको लाइफ में और आपके पास और सारी भी अपॉर्चुनिटी हो. अब पैसे अर्न करने के लिए तो है ही, साथ में आपको अपने हैप्पीनेस के लिए भी अपने अंदर के हिडन टैलेंट को जानना चाहिए. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें खुशियाँ, कई बार क्या हर बार ऐसा ही होता है कि हमें खुशियाँ अपने आप में ही ढूंढनी पड़ती है. हम बहुत ज़्यादा जब थक जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, जब अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ काम करते करते बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करके एक ही चीज़ को पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं. तो उस टाइम पे हमें ज़रूरत होता है कि हमारे अंदर का जो कुछ हिडन टैलेंट है, हमारे अंदर जो कुछ स्पेशलिटी है, उसे हम अपने सामने लाए ताकि वो हमें बूस्टअप करे आगे बढ़ने के लिए. तो ये एक टाइम आपको मिला है जिसमें आप अपने अंदर के हिडन टैलेंट्स को जान सकते हो. सेकेंड थिंग, ये एक टाइम मिला है कि जब आप अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो. ये लाइन तो खैर हर जगह आज के टाइम पे टैगलाइन बन चुका है कि स्टे एट होम और अपने फैमिली के साथ वक्त बिताओ. तो सच में आपको अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और अपने लोगों के बारे में जानने के लिए एक अच्छा टाइम मिला है. इसलिए आप उनके साथ ये टाइम बिता सकते हो और अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हो. एंड द थर्ड थिंग जो मैंने यहाँ से सीखा है वो ये है कि नेचर ने हमें एक लेसन दे दिया है कि हम इस नेचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं. हम जो अभी तक नेचर को डिस्ट्रॉय करते आ रहे थे, पेड़ को काट रहे थे, जानवरों को खा रहे थे, हमें किसी की कदर नहीं थी. तो आज नेचर ने हमें कोरोना वायरस के थ्रू एक लेसन दे दिया है कि वी शुड नॉट प्ले विद द नेचर. एंड वो एक अल्टीमेट पावर है जिसे आप अगर डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, डिस्टर्ब करते हो, तो वो आप नहीं कर सकते. वो जानती, मतलब नेचर, प्रकृति को ये चीज़ पता है कि वो अपने आप में चेंजेस कैसे ला सकती है, वो अपने आप को कैसे पैम्पर कर सकती है. और उसका एक उदाहरण अभी आपको देखने को मिल रहा है कि हम आज घर में हैं लेकिन पेड़ पौधे, चिड़िया सब आराम से एंजॉय कर रहे हैं. सब लोग और नेचर अपने आप में चेंजेस ला रही है, अपने आप को पैम्पर कर रही है. इतने सारे गंगा नदी को साफ करने के लिए प्लान चलाए गए, नए नए प्रोग्राम लॉन्च किए गए, लेकिन गंगा अभी तक क्लीन नहीं हुई थी. बस ये जो 40 डेज़ का जो लॉकडाउन, अराउंड 40 डेज़ का जो हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि हर एक न्यूज़ चैनल पे, हर एक पोस्ट पे हमें देखने को मिल रहा है कि गंगा नदी की जो पानी है वो बिल्कुल पीने लायक हो चुकी है. सो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम सीख सकते हैं कि हमें नेचर को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. हमें अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए. किसी को भी नेचर के साथ खिलवाड़ करने का कोई राइट नहीं है. और नेचर जो है वो एक सुप्रीम पावर है, वो अपने आप को चेंज करना जानती है और उसे जब चेंज करना होगा वो कर ही लेगी और उस टाइम पे आपको ही प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा. सो आप कुछ ऐसा ना करें. एंड द फोर्थ थिंग इज़ दैट कि मैंने और क्या सीखा है, वो मैं आपको सीखा क्या है, मैंने जो एक और चीज़ ऑब्जर्व किया है, वो फोर्थ थिंग जो लॉकडाउन के टाइम पे वो ये है कि इस टाइम पे जो ऑनलाइन स्टडी पोर्टल है उसको बहुत हाइप मिल रही है. अब तक इंडिया में लोग नॉर्मली पेन एंड पेपर मोड को प्रेफर कर रहे थे और मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है. मैं ऑनलाइन मोड से भी पढ़ती हूँ लेकिन पेन एंड पेपर मोड हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है. बट इस टाइम पे जो हाइक मिला है वो एक अल्टीमेट हाइक है. मतलब क्योंकि उसके पीछे रीज़न भी है, लोग घर में हैं, कहीं और पढ़ने नहीं जा सकते हैं, जिसकी वजह से
उन्हें ऑनलाइन स्टडी ही लेनी पड़ रही है और ऑनलाइन पोर्टल को काफ़ी बढ़ावा मिला है। इंडिया डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव तो पहले कर चुका था, लेकिन अब अच्छे तरीके से एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना चुका है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इस लॉकडाउन में ऑब्जर्व किया, देखा। और एक और चीज़ जो मैंने देखा वो ये है कि इस टाइम पे स्काई बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो चुका है और बर्ड्स, डिफरेंट बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। मैंने अपने बचपन में गुरैया, स्पैरो को देखा था काफ़ी छोटे में, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद 6th-7th में जब मैं थी मैंने इसको देखा था। और उसके बाद अराउंड 12 to 13 ईयर्स के बाद मैंने फर्स्ट टाइम दिल्ली में देखा स्पैरो को और मुझे बहुत खुशी हुई देखकर। और काफ़ी सारे बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं जो अलग अलग पैटर्न के हैं और बहुत दिनों के बाद सुबह में जब लोगों की नींद खुलती है वो बर्ड्स की चिरपिंग से खुल रही है। एंड ये बहुत ही फॉर्चुनेट की बात है कि हमें ये सारा चीज़ भी ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही है। तो हमें अगर ये कुछ नया देखने को मिल रहा है तो हमें इसे मेंटेन करना चाहिए। हमें अपने बैलेंस को अपने नेचर को ऐसी बैलेंस करके रखना चाहिए, इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अभी पोल्यूशन का भी लेवल काफ़ी हद तक गिर चुका है। दिल्ली में अराउंड 250 PM के अराउंड 50 PM अराउंड पोल्यूशन का लेवल होता है, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। और इससे लोगों को, यहाँ पे रहने वाले लोगों को जो अस्थमाटिक पीपल है उनकी प्रॉब्लम कम हो गई है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी इन लॉकडाउन में फील किया और आपने भी कुछ देखा होगा, महसूस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। आप भी इन चीज़ों को शेयर कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई फीलिंग्स and what I have observed during these lockdown period. Bye. Thank you.